खबरनामा के प्रायोजक हैं फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनीटाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। यूपी चुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर भाजपा की कल दिल्ली में बैठक। सीएम ने कहा दफ्तरों में 50% कार्मिक बुलाने की व्यवस्था हो लागू। पीएम के लाल टोपी वाले बयान पर सपा संस्थापक मुलायम ने ली चुटकी। डीएम ने सियासी दलों के प्रतिनिधियों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ। श्रमदान से ग्रामीणों ने सरायन नदी के मोहार घाट पर शुरू किया पुल निर्माण। महौली की मतदाता सूची से नाम गायब होने पर पूर्व विधायक एडीएम से मिले। नैमिष का राजघाट 14 जनवरी को 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमगाएगा। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर के सभी विद्यार्थियों की क्लास चलेगी ऑनलाइन। यूपी में विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर भाजपा में मंथन किया जा रहा है। इस संबंध में भाजपा नेताओं की बैठक कल दिल्ली में होगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, महामंत्री संगठन सुनील बंसल, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसके बाद किसी भी समय भाजपा अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय और निजी कार्यालयों में आवश्यक सेवाओं के अलावा एक समय में 50% कार्मिकों की भौतिक उपस्थिति की व्यवस्था लागू की जाए। सीएम ने कहा आवश्यकता अनुसार वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को प्रोत्साहित किया जाए। निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश अनुमन्य कराया जाए। सभी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल टोपी वाले तंज पर आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने चुटकी ली है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नाम लिए बगैर मुलायम सिंह यादव बोले कि बीजेपी के एक नेता ने कहा था ये लाल टोपी खतरनाक है, वो लाल टोपी से परेशान हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव ने आह्वान किया कि इस बार सरकार बनाना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लखनऊ में विगत 2 जनवरी को भगवान परशुराम के मंदिर का लोकार्पण किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे महुरा कला गांव में बनवाए गए इस मंदिर के सामने 68 फीट ऊंचा भगवान परशुराम का फरसा लगवाया गया था। वह विशालकाय फरसा तेज हवाओं के चलते आज टूटकर गिर गया है। भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री विजेश पाठक ने ट्वीट के जरिए इसे सपा के लिए भारी अपशगुन बताया है। हालांकि सपा नेता संतोष पांडे ने मीडिया को बयान दिया है कि एलईडी व रेडियम लगवाने के लिए फरसा उतारा गया है। यूपी के कानपुर में शिखर पान मसाला के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित गोदाम कार्यालय पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस महानिदेशालय अहमदाबाद की टीम ने सोमवार को छापेमारी की। कंपनी का कामकाज देखने वाले अनिल अग्रवाल और पवन मित्तल को टीम ने हिरासत में लिया। यह कार्यवाही गणपत ट्रांसपोर्ट के ठिकाने से 22 दिसंबर को छापेमारी में मिले दस्तावेजों के आधार पर ही की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज राजनीतिक दलों के संग बैठक में आचार संहिता की जानकारी दी।
साथ ही उन्होंने आचार संहिता का 100% पालन करने की नसीहत भी दी। इसके अलावा उन्होंने प्रभारी अधिकारियों के संग बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर प्रगति जानी। बिंदुवार समीक्षा कर उन्होंने अफसरों को सौंपे गए दायित्वों का समय से निर्वहन करने के निर्देश दिए। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह ने बताया कि आगामी 15 जनवरी तक कोरोना को देखते हुए जनसभा, रैली आदि की अनुमति नहीं है। इस मौके पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी राम भरत तिवारी सहित संबंधित अधिकारी व राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ओलावृष्टि से फसलों को होने वाले नुकसान को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। प्रभावित बीमित कृषकों को क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु 72 घंटे की निर्धारित समयावधि में विभिन्न माध्यमों, टोल फ्री नंबर, कृषि बैंक अथवा फसल बीमा कार्यालय में प्रार्थना पत्र आदि से क्षति की सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टोल फ्री नंबर 18008896 है। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत हरिहरपुर में सराय नदी के मोहार घाट पर ग्रामीणों ने श्रमदान से लकड़ी का अस्थायी पुल का निर्माण शुरू किया है। पिछली 2 सरकारों में लगातार क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से लेकर मुख्यमंत्री तक से पुल निर्माण की गुहार ग्रामीणों ने लगाई। जब हर बार मायूसी हाथ लगी तो ग्रामीण अब खुद लकड़ी का पुल बनाने में जुट गए। पूर्व प्रधान रामदास भार्गव, दिनेश यादव, असरफी लाल यादव ने बताया, पुल बनने से लगभग आधा सैकड़ा गांवों की 50,000 से ज्यादा की आबादी का आवागमन आसान होगा। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से इस बार विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी भी दी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का 2 दिवसीय 61वां प्रांत अधिवेशन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ में संपन्न हुआ। इसमें 20 संगठनात्मक जिलों से प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि त्रिपाठी का अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद की 75 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा विषय पर भाषण हुआ। सीतापुर के छात्र नेता पुष्पेंद्र वाजपेयी को एक बार फिर अवध प्रांत की जिम्मेदारी सौंपी गई। पुष्पेंद्र इसके पूर्व में नगर मंत्री, जिला संयोजक, विभाग संयोजक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। प्रांत कार्य समिति सदस्य के नाते सीतापुर नगर इकाई के नगर मंत्री रहे अविनाश मिश्रा को दायित्व सौंपा गया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आस्था गुप्ता सीतापुर, शिवा अवस्थी हरगांव, अभिषेक वाजपेयी महोली व अंशराज मछरेटा को बनाया गया है। शासन एवं विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आरएमपी डिग्री कॉलेज के सभी छात्र छात्राओं की कक्षा ऑनलाइन संचालित की जाएगी। महाविद्यालय के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया, कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी कक्षाएं भौतिक रूप से बंद रहेंगी। छात्रों को अपने परीक्षा फॉर्म और मिड टर्म से संबंधित सूचनाएं महाविद्यालय के व्हाट्सएप पर समय समय पर भेजी जाएंगी। 20वां विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश चंद मल्होत्रा को प्रत्याशी बनाने की मांग उठी है। बिस्वा के मोहल्ला सेठगंज में जनसेवा समिति के अध्यक्ष एवं समाज सेवी महेश प्रसाद मौर्य ने प्रेस वार्ता में कहा, महेश चंद मल्होत्रा ने अपना जीवन राजनीति में ही लगाया, क्षेत्र के विकास के लिए बराबर प्रयास करते रहे। इन्होंने बिस्वा सीएससी में एक्सरे मशीन, पानी की टंकी, फायर स्टेशन, मुंसिफ कोर्ट, नगर पालिका का उच्चीकरण व ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली अनेकों सड़कों का निर्माण कराया। इस बार 149 विधानसभा बिस्वा क्षेत्र में भाजपा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इन्हें मौका मिलना चाहिए। महेश चंद मल्होत्रा ने कहा, यदि पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो वह हर संभव इस क्षेत्र के विकास के लिए अनेकों योजनाओं लाकर एक बार फिर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान आनंद खत्री मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सिधौली में सोमवार को सिख समाज के 10वें गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर सिख समाज द्वारा नगर संकीर्तन निकाला गया। शुभारंभ एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर व सीओ यादवेंद्र
ने किया। गुरु गोविंद सिंह के त्याग एवं बलिदान को झांकियां एवं पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया। इस मौके पर गंगाराम राजपूत, गुरु सिंह सभा सीतापुर अध्यक्ष सतनाम सिंह, जसवीर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, अंत सिंह, अवतार सिंह, करतार सिंह, चरणजीत सिंह, अनंत सिंह, मनप्रीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, कुलतार सिंह, करतार सिंह, महिला मंडल से गुरमीत कौर, कुलदीप कौर, गुरप्रीत कौर आदि मौजूद थी। सभी ने लंगर प्रसाद छका। कमलापुर में उत्कर्ष इंटरप्राइजेज कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने फीता काट कर शुभारंभ किया। इस मौके पर राजा बहादुर डॉक्टर सूरबख्श सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी, रालौद जिला अध्यक्ष आरपी सिंह चौहान, जेपी सिंह चौहान, ज्ञानेंद्र सिंह, रंजीत सिंह, हंसराज जायसवाल, अनुराग जायसवाल, उमंग जायसवाल, प्रशांत जायसवाल, मेहुल यादव, रवि प्रकाश सिंह, अखंड प्रताप सिंह, सुनील सिंह, अरविंद सिंह, प्रधान ललवा कमलसेन, प्रधान बेहड़ा बैकुंठपुर, सूफियान खान, प्रधान प्रतिनिधि रूढ़ा छरासी, मनु मिश्रा आदि मौजूद थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सीतापुर के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है, जिसमें 3 वर्ष तथा उससे अधिक समय से सीतापुर में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को हटाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 3 वर्ष या 3 वर्षों से अधिक पदस्थ अधिकारियों के स्थानांतरण किए जाने के आदेश भी जारी किए जा चुके थे, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। उन्होंने कहा, लंबे समय से एक ही जनपद में पदस्थ रहने के कारण चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे अधिकारियों के स्थानांतरण किया जाना चाहिए। सीतापुर की महोली विधानसभा क्षेत्र के कई बूथों की नई मतदाता सूचियों से मतदाताओं के नाम गायब हैं। वोटर लिस्टों से नाम के गायब होने पर दर्जनों लोग आज जिला मुख्यालय पहुंचे और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता की अगुवाई में अपर जिला अधिकारी से मुलाकात कर उन्हें अपनी व्यथा बताई। इस पर उन्होंने संबंधित एसडीएम को फोन से मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही वोटर लिस्टों में इनके नामों को शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 भरवाए जाने को भी कहा है। लहरपुर बीआरसी परिसर में नए आधार कार्ड बनवाने व पुराने कार्ड संशोधन के लिए इकट्ठा हो रही भीड़ दिन प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। यहां सिर्फ प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों के आधार बनाए जा रहे हैं। इसलिए भीड़ के बारे में जब जानकारी की गई तो पता चला कि अन्य सेंटर न चलने से इतनी भीड़ यहां लगने लगी है। यदि सही ढंग से इन सेंटरों पर काम किया जाए तो ऐसी भीड़ की नौबत नहीं आएगी। अध्यापक कृष्ण मोहन व महताब ने बताया कि यहां आए दिन धक्का मुक्की तथा मारपीट तक होने लगती है। हालातों को देखते हुए यदि गंभीरता से विषय को संज्ञान में नहीं लिया गया तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश के नव प्रवर्तन केंद्र के तत्वाधान में जिला विज्ञान क्लब द्वारा सीतापुर में नव प्रवर्तकों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित कराने व पहचान दिलाने के उद्देश्य से नव प्रवर्तन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन जिला विज्ञान क्लब द्वारा किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी एवं क्लब के उपाध्यक्ष अक्षत वर्मा ने 3 कार्यक्रमों के आयोजन की संस्तुति की है, जिस पर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कार्यक्रमों के आयोजनार्थार्थ निर्देश जारी किए हैं। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया कि स्कूली बच्चों के लिए तोड़ फोड़ जोड़ कार्यक्रम का आयोजन तहसील स्तर पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मिश्रिक में किया जाएगा। इसके उपरांत फरवरी माह में बाल सृजनात्मक एवं नव परिवर्तन दिवस कार्यशाला का आयोजन होगा। तृणमूल स्तर पर नव प्रवर्तकों की खोज करने के लिए असंगठित क्षेत्र के अथवा कम पढ़े लिखे मिस्त्री, मजदूर, किसान आदि में किसी भी प्रकार के नव परिवर्तन के चिन्हीकरण के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर में आयोजित की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक देवी सहाय तिवारी ने राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर के प्रधानाचार्य अनूप कुमार को इन कार्यक्रमों का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य ऐसे कम पढ़े लिखे अथवा कक्षा 12 तक शिक्षा प्राप्त किए विभिन्न क्षेत्रों के युवाओं को चिन्हित करना है, जिन्होंने सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर जीवन को सुगम बनाने हेतु अथवा किसी कार्य को आसानी से करने के लिए बिना विज्ञान की शिक्षा प्राप्त किए हुए नवीन खोज की है। विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी बज चुकी है। सीतापुर में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को मतदान है।
लेकिन यहाँ की 9 विधानसभा सीटों पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आई इंडिया ने भाजपा, सपा, कांग्रेस समेत राजनीतिक दलों के दफ्तरों का जायजा लिया। इस दौरान भाजपा और सपा कार्यालय में हलचल तो दिखी, मगर कांग्रेस कार्यालय में ताला लटकता मिला, जबकि बसपा का यहाँ पर कोई कार्यालय नहीं है। ज्यादातर दिग्गज नेता अपने टिकट को लेकर लखनऊ में डेरा जमाए हुए हैं। संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को नैमिषारण्य स्थित चक्र तीर्थ व आसपास सफाई की। इसी के साथ 14 जनवरी तक चलने वाले स्वच्छता अभियान का शुभारंभ हो गया। गायत्री परिवार के मुख्य ट्रस्टी सुधाकर सिंह ने बताया कि मंगलवार को ललिता देवी एवं 13 जनवरी को गोमती के राजघाट पर स्वच्छता अभियान के क्रम में साफ सफाई की जाएगी। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित गोमती नदी का राजघाट 14 जनवरी को 11,000 दीपकों की रोशनी से जगमगाया। गायत्री परिवार श्रीराम साधना अरण्यक नैमिषारण्य के मुख्य अभियानी ललित दीक्षित ने बताया कि वेदी दीप यज्ञ के साथ नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र की सफाई रखने की अपील की जाएगी। उन्होंने आम जनमानस से इस दीप यज्ञ में शामिल होकर पुष्प अर्जित करने की अपील की है। ब्लॉक खैराबाद के हुमायूंपुर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया सरकारी राशन की दुकान ग्राम पंचायत सिकटीहा में 1 किलोमीटर की दूरी पर थी। हम लोगों को राशन लेने में आसानी होती थी, लेकिन अब कोटे की दुकान जवाहरपुर में अटैच कर दी गई है, जो हमारे गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों को राशन लेने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ब्रजेश कुमार, राम प्रसाद, सुनील कुमार, जावेद, कमरुद्दीन, केस अली, राजा राम, लक्ष्मी, सीमा, गुड्डू मौर्य, एजाज अली, अली शेर, जाफर, अमरेंद्र कुमार, विनय, नसरुद्दीन आदि ग्रामीणों ने राशन की दुकान सिकटीहा में ही रखने की मांग की है। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाएगा। पंडित दयाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मकर की संक्रांति 14 जनवरी की रात में लगेगी, इसलिए 15 जनवरी को पूर्ण काल में मकर संक्रांति का पर्व मनाना सर्वोत्तम है। उन्होंने बताया इसी के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाएगी। 18 फरवरी तक मुहूर्त मांगलिक कार्यक्रमों के मिल रहे हैं। इसके बाद 22 फरवरी को गुरु अस्त हो रहा है, जिससे मांगलिक कार्यक्रमों पर पुनः ब्रेक लग जाएगा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे फर्न्स एंड पेटल्स, फ्लावर्स एनीवेयर एनी टाइम।